राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। मैं शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल में। आज की कहानी क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर है। तो आज की कहानी का नाम है रास्ते का राजा। एक जबरदस्त हॉरर, थ्रिलर और हॉन्टेड कहानी है हाईवे की। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप अपने इस भाई के चैनल पर पहली बार आए हैं या हमसे जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करके खुश कर लें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉन्टेड और हॉरर कहानियों की सीरीज में एक से बढ़ के एक कहानी प्रत्येक दिन आप लोगों को उस कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ये चैनल आप लोगों का है तो इसे सपोर्ट भी करें। तो चलते हैं आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है रास्ते का राजा और ये एक जबरदस्त हॉरर और रियल घटना यानी वास्तविकता से परिपूर्ण है और ये घटना एक वास्तविक घटना है। चलते हैं आज की कहानी में, जो कि एक जबरदस्त डर, भय और हॉरर से भरपूर है। रात के भयानक अंधकार को चीरते हुए एक ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम सी कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। यानी आप समझ सकते हैं कि वो माहौल कितना विभत्स और डरावना था। रात का अंधकार था, 12 बजा था। एक रोड थी जो सुनसान थी, हाईवे रोड थी जिसपे कोई नहीं आ जा रहा था, बस मात्र एक ट्रक ही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। अब्बास यानी कि जो ट्रक चला रहा था, उस ट्रक का ड्राइवर का नाम है अब्बास। ज्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे यानी अब्बास को अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता है और ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना भी लगा रहता था। आधी रात के बाद लूटपाट की वारदातें आम बात थी। हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से ही वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। यानी अब्बास गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में जो जगह होती है आगे ट्रक के केबिन में, उसमें उसका बेटा सो रहा था। गाड़ी यानी ट्रक उसका गुजरात का बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से बीच होकर गुजरता है। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे से शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो जाता है।
राजस्थान के बॉर्डर में एंटर होने से पहले ही जैसे ही छोटे से शहर को क्रॉस करते हैं, वैसे ही एक हादसा उसी सुनसान बियाबान रोड पर अचानक ही हो जाता है। रात्रि के समय में घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट जाता है। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी को कैसी तरीके से कंट्रोल कर लिया। टायरों के चीख के बाद अचानक ढलान के एक तरफ बाएं साइड पर जाकर गाड़ी रुक जाती है। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी। उसी समय कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू अपनी भयानक आवाजों से माहौल को और भी विभत्स और डरावना बना रहा था। तभी अचानक अब्बास के ऊपर, सर के ऊपर बादलों की ओर अचानक ही कई यानी कुछ ज्यादा एक झुंड के नुमा चमगादड़ अजीब अजीब सी आवाजें निकालते हुए चारों तरफ जोर जोर से मंडराने लगे और पूरे वातावरण को और भी भयानक और विभत्स बना दिया। उसी समय अचानक लगी ब्रेक के कारण अब्बास के लड़के की गहरी नींद उड़ गई। ये सब हादसा हुआ उसी समय जो अब्बास का लड़का बगल में सो रहा था, उसकी भी नींद उड़ जाती है और वो भी जग जाता है। वो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बात करता है, कहाँ रियू अब्बा जान। उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज में कपकपी थी। गाड़ी पंचर रेंगी है और की कोनी रियू तो उठ गियो है तो टायर बदलने में मारी मदद कर ले। एड़ी घबराने की बात कोनी है, हमार गड्डी तैर रेजाई ला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ और कुछ डरा सहमा सा होने के बावजूद भी अपने पिता की हेल्प करने में लग जाता है। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक वास्तविक और सत्य घटना से ये दोनों रूबरू हो रहे थे। जो थी तो एक कहानी की तरह, लेकिन ये वास्तविक उनके साथ ये घटना हो रही थी। जगह किसी भूतिया टीली की तरह दिख रही थी, यानी वो जगह जो थी वो किसी भूतिया टीली की तरह दिखाई दे रही थी। हैरानी की बात ये थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था, भयंकर अंधेरा और उस सुनसान वातावरण, विभत्स और डरावने माहौल में जहां उल्लू और चमगादड़ों की आवाजें ही वातावरण में गूंज रही थी, तो वैसी उस हाईवे पर, उस रूट पर, पहाड़ियों के रूट पर कोई भी दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। माहौल काफी डरावना और हॉरर से भरपूर था। उस समय का वो सीन। अब्बास गाड़ी को चेक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर को बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने, यानी अब्बास और उसका बेटा, ये दोनों लोगों ने जो है अनजाने किसी, वो डर का माहौल था ही, उस डर के माहौल में अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी में बैठकर अपनी अपनी जगह ले ली। अब्बास को इसी डर, इसी बात का था कि इस वीरान जंगल पर कोई जंगली जानवर उन दोनों पर अचानक से हमला न कर दे, क्योंकि जंगली इलाका था, सुनसान माहौल था और वो चमगादड़ और
ऐसी डरावनी आवाजें हो रही थी तो कुछ भी संभव था, मगर भगवान के रहमो करम से, ऊपर वाले के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे के सफर की ओर बढ़ते हैं। सर्द हवाएं अभी भी दे पेड़ पौधों की सरसराहट भर गई थी। सर्द हवाएं जो चल रही थी वो पेड़ और पौधों के पत्तों के बीच से गुजरती हुई एक सरसराहट की आवाजें करती हुई पूरे माहौल को विभत्स बना रही थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर कपास की आंखें खुली रह गई। क्या देखता है? वो कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था। जब थोड़ा आगे तो उसी रूट पर आगे गाड़ी जा रही थी तो अचानक ही उसकी आंखें, उसके लड़के की आंखें खुली रह जाती हैं सामने का नजारा देखकर। वो एक छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस उसी स्टॉप पर, वो छोटे से कस्बे का बस स्टॉप था और उस बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। अचानक से रात में उसी समय हॉरर मूवी की सीन का नजारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम जाता है। ये अचानक से बस स्टॉप पर एक औरत जो लंबे घूंघट में इस रात के बियाबान और इस डरावनी माहौल में अकेले ही खड़ी होती है तो ये देखकर नजारा कुछ अजीब सा माहौल उत्पन्न होता है। अभी उसका लड़का कहता है अब्बास का, अब्बा जान कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, वे ही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ के वह स्त्री अपनी चूड़ियों की खनक बिखेरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। और अब्बास को गाड़ी रोकने का इशारा करने लगी, यानी बीच रोड पे आ गई और अब्बास से गाड़ी रोकने का इशारा करने लगी। ये देखकर अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की नाकाम सी कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। यानी उस अजनबी स्त्री का चेहरा अब्बास देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उस लंबे घूंघट के कारण दिखाई नहीं दिया और वो कोशिश नाकाम रही। उसी समय वो स्त्री बोलती है, कहती है, मुझे अगले स्टेशन तक ले चलिए प्लीज। अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी इस समय नहीं है। गिड़गिड़ाते हुए उसने ये सब कहा था। अब अब्बास को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर के बाहर निकलना पड़ा हो तो कोई जरूर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है या कोई बहुत बड़ी बात होगी, तभी एक स्त्री को आधी रात के बाद अचानक घर से इस तरह निकलना पड़ा है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। अब उस्मान बोला, बेड़ जी ने बोल दे पीछे बैठ जा, अगले स्टेशन पे उतार दे बाहर। यानी अब्बास ने अपने बेटे से कहा, जिसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा कि बहन जी से बोल दीजिए वो पीछे बैठ जाएं और अगले स्टेशन पर उन्हें उतार दिया जाएगा। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने के लिए खिड़की से बाहर से निकाला, मगर वह रहस्यमयी स्त्री न जाने कहां गायब हो गई। न सुनकर वो स्त्री अचानक से ही कहीं गायब हो जाती है। फिर वो अब्बास को या उस्मान को दिखाई नहीं देती। अब्बाजान वह लुगाई तो कठे दिखे को नहीं। उस्मान परेशान होकर बोला,
खिड़की खोलने पीछे देख ले एक बार। यानी उस केबिन में एक खिड़की लगी होती है जिससे पीछे का माहौल देखा जा सकता है। तो खिड़की, उसने कहा कि खिड़की खोल के पीछे देख, कहीं गाड़ी में पीछे बैठ तो नहीं गई है। अब अब्बास की बात मानकर उसने पीछे का नजारा देखने ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो तो पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने उस खिड़की से पीछे देखा, उसने कहा, अब उसको आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी पीछे कैसे जाके बैठ जाती है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वह पीछे बैठी है अब्बा जान। उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन जैसे वह खुद को भी यकीन दिला रहा था कि हाँ वो पीछे बैठी है। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। यानी अब्बास ने गाड़ी तेज स्पीड में बढ़ा दी रफ्तार में, और उसका जो लड़का उस्मान था उसकी नींद जो सो रहा था, अब उसकी नींद गायब हो चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक नहीं लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी उसी स्पीड में तेज रफ्तार में भगाने के बाद अचानक अब्बास के जहन में वो बात आई। यानी गाड़ी 2 घंटे तक वो अपनी स्पीड में भगाता रहा, उसके बाद अचानक ही उसको कुछ याद आया। अब्बास क्या याद आया? उसे याद आया कि उस लुगाई को जहां उतरना था वह स्टॉप तो पीछे निकल गया। नहीं, अचानक उसे याद आया तभी कि वो लुगाई जो पीछे बैठी है उसे जहां उतरना था तो वह स्टॉप तो बहुत पीछे रह गया। और तभी उसने पैर ब्रेक पर दबते चले गए और गाड़ी अचानक ही चरमरा कर रुक गई। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतरनी थी, वे बात हमारे दिमाग से ही निकल गई है। देख देख देख, वह पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार पुनः दोबारा झटका लगता है। वह हड़बड़ाकर बोल उठा, अब्बा जान, वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात कर ली हो। क्या बात करता है? ठीक से देखता, कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा मैंने, वह गड्डी में नहीं है। फिर तो लागे है जब गड्डी धीमी पड़ी वेला तब वह उतर गई। इन लोगों ने सोचा कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी में बैठी होगी, लेकिन जब गाड़ी में वह नहीं दिखी तो इन लोगों ने सोचा कि बीच में तो एक जगह कहीं पर गाड़ी की स्पीड धीमी करनी पड़ी थी, तो धीमी हुई थी स्पीड ब्रेकर वगैरह आने की वजह से, तो हो सकता है कि वो उसी में उतर गई हो, ऐसा इन लोगों ने सोच लिया। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया। जो बात उसने कही थी, लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे वह औरत उतर गई और कैसे अचानक चढ़ गई। खैर, अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। वह अब 1 मिनट के लिए भी कहीं पर भी नहीं रुका। लगातार तेज स्पीड से अपनी ट्रक को भगाता हुआ चला जा रहा था। उस्मान को सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने मंजर उसकी आंखों के सामने नामुदार हो रहे थे। माहौल जो इस तरीके से था तो उनके साथ घटना घटित हुई, और वो माहौल वो एक अजीब सा एक तरीके से जैसे कि कोई हॉन्टेड फिल्म की स्टोरी हो, ऐसा नजर आ रहा था। जबकि ये उन लोगों के साथ, अब्बास के साथ एक वास्तविक घटना हो रही थी।
अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। इस तरीके से वो गाड़ी को भगाता रहा, चलता रहा और सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर पर टेक दी, घर पहुंच जाता है। अब हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। अब्बास की बीबी बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई और उस्मान अपने दोस्तों से मिलने चला गया। ये अब्बास की औरत बेगम जो थी वो सब्जी लेने के लिए बाहर चली जाती है और जो उसका लड़का उस्मान था वो अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। ठीक उसी समय नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के इरादे से वो उठने लगे। जब प्यास लगी वो फ्रिज से जब बोतल उठा लें वो अपनी जगह से उठने लगे कि अपने सामने आकर जैसे ही वो उठने वाला हुआ कि अचानक ही अपने सामने आकर रुक गए। तो पायजेब वाले नंगे पैरों को देखकर वह पूरी तरह से चौंका। जैसे ही वो उठने वाला हुआ तो पांवों में नंगे पैर और पांवों में पायजेब पहने केवल 2 पैर उसे दिखे और वो उस पैर उसके सामने आकर रुक जाते। सकपकाए अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर की ओर देखा। अब्बास घबरा गया। घबराने के बाद अचानक से वो किसी तरीके से अपने को हिम्मत करके उसने नजर उठाकर देखा। उसके बदन में खौफ की सिरहन सी दौड़ जाती और वह परेशान होकर हो जाता है। सूर्ख रंग के घूंघट एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो पैर के पायजाब से और देखते हुए और ऊपर नजर उठाकर देखता है तो क्या देखता है कि एक गहरे लाल रंग के घूंघट यानी जो पहने हुए है वो औरत, उसका घूंघट एक गहरे लाल रंग का वस्त्र से पहने हुए है और वो चेहरा एक बदसूरत सा चेहरा है और वो मुस्कुरा रहा है। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई। तू अंठे काई करे रहे, तू तो रास्ते में उतर गई थी ने। अब्बास ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो रास्ते में ही उतर गई थी गड्डी से। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मन ने अपने साथ बुलाया है। वह औरत जो थी उसने कहा, अब तो मैं थारे घर में घुस गई, थारी लुगाई बढ़ गई। अब मैं थन्ने छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ। किसी को बोला तो जान ले लूंगी थारी। ये उस औरत ने, जो वो बदसूरत से औरत थी पायजेब वाली, उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आ गई हूँ, अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ तुझे छोड़कर। किसी से बोला तो तुम्हारी जान ले लूंगी और अब तुम्हारे साथ ही तुम्हारी लुगाई बनकर रहूंगी। इतना सुनकर अब्बास जहाँ खड़ा था वहीं बुत बन गया। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये भूतनी उसके घर में पहुंच चुकी है और उसके घर में ही मौजूद है और उसी से बात कर रही है। तभी अब्बास ने कहा, मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही केवल कह पाया। दूसरी बार बोला तो थारी हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघट वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, मैं तन्ने छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं, पर छोरी थन्ने में रखूला कहाँ? उस औरत ने कहा, अब्बास का गला पकड़ लिया। पकड़ने के बाद डरते हुए लहजों में कहा कि मैं तुझे छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। अब्बास ने कहा कि पर मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? मैं बताती हूँ तन्ने, थारा पैर रिजांग में चीरा कर ले फटाफट।
मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में सी ले, मैं वहीं रहूंगी। न चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांघ में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी लिए। उसके बाद वह बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब अब्बास दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था, बीमार सा हो रहा था, शरीर पीला पड़ता जा रहा था, जैसे शरीर का खून चूस लिया गया हो और शरीर में खून ही न रह गया हो। काफी दवाई हुआ, लोगों ने कहा पी लिया हुआ है, दवाई पानी होने लगा। लोग डॉक्टर अपने जो है सारे मेडिकल साइंस के साथ जुटे हुए थे, लेकिन कोई भी फायदा अब्बास को हो नहीं रहा था। उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। और तभी एक दिन अचानक ही अब्बास को कमरे में मरा हुआ पाया। इतनी दवाई पानी होने के बावजूद भी अब्बास को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। और ऐसा होते होते एक दिन अचानक ही अब्बास को उसके कमरे में मरा हुआ पाया जाता है। देखकर सब लोग व्याकुल, व्यथित और दुखी हो जाते हैं, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना था वो हो चुका और वो चुड़ैल की वजह से ही ऐसा हुआ। अब्बास तो मारा गया और इसी के साथ ये कहानी भी समाप्त होती है। परंतु इस कहानी से एक शिक्षा यही मिलती है कि रास्ते में हॉन्टेड रोडों पे अजीब अजीब तरीके के वाकयात होते रहते हैं। हम लोगों को या किसी को भी अनजाने किसी भी इस तरीके से रूट पर अगर कोई कहीं भी दिखाई देता है तो बिना जांच पड़ताल किए और पूरी तरह से संतुष्टि किए बिना किसी की मदद इस तरीके से नहीं करना चाहिए। खास तौर से इस तरीके से रहस्यमयी औरतों को, क्योंकि रात के समय ये चुड़ैल और भूतिया लोगों की शक्ति बढ़ जाती है और वो अपने शिकार की तलाश में इसी तरीके से भटकती हैं। ध्यान देकर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करना चाहिए। ये थी अब्बास की कहानी। जो अब्बास एक रास्ते का राजा हुआ करता था, ट्रक का, उसकी इस दुख भरी कहानी का इस तरह से अंत होता है। ये थी आज की कहानी, रास्ते का राजा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। और इस चैनल आपका है, आप लोगों का है, और इस चैनल को आप लोग इस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके पुश कर दें, ताकि इसी तरीके से प्रत्येक दिन आने वाली आप लोगों के इस चैनल पर हॉरर, हॉन्टेड, क्राइम, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री से भरपूर, जो कि एक ओरिजिनल और सत्य घटना से प्रेरित कहानियां होती हैं, वो आप लोगों तक पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले और आप लोग इस तरह से प्रत्येक दिन कहानियों का आनंद ले सकें। जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ,
अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई कहानी है या कोई जानकारी है जिसे आप बताना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है। आप उस ईमेल आईडी पर अपनी कहानी हमें भेज सकते हैं। आप कहेंगे तो वह कहानी आपके नाम के साथ प्रकाशित किया जाएगा। तो चलते हैं, अब कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक आप सभी लोगों को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। और पवन पुत्र हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों और आप लोगों के रोजी रोजगार में बढ़ोतरी होती रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे और आप नित्य जिंदगी में आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ते रहे। ऐसा हमारा पवन पुत्र हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। तो आप सभी लोगों को पुनः एक बार राम राम, जय सिया राम। अब मैं आपका भाई शिव पाठक विदा लेता हूँ और कल फिर मिलते हूँ एक नई कहानी में। राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान।